Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Cadet Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. Today we will see question and answer of 8th chapter Body Movements. इससे पहले हमने 3 पार्ट में इस वीडियो के थ्योरेटिकल पार्ट को देखा था 3 पार्ट में। आज हम इस चैप्टर के जो NCERT के क्वेश्चन आंसर हैं उसको कवर करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको दिए गए हैं उसको फिल करना है। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। जो जॉइंट्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करता है? आपको बताया गया था कि आपके बॉडी में जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? तो जॉइंट्स की वजह से वो पॉसिबल हो पाता है। तो जॉइंट्स जो है बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मूवमेंट ऑफ द बॉडी। And the next question is, a combination of bones and cartilages forms the dash of the body. अब कह रहा है कि बोन्स और कार्टिलेजेस का जो कॉम्बिनेशन है दोनों मिल करके क्या बनाते हैं। तो हमने बताया था आपको थ्योरेटिकल पार्ट में कि जो आपका स्केलेटन होता है वो आपका किन से बना होता है? बोन्स और कार्टिलेजेस और जॉइंट से बना होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस जो हैं ये क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन को बनाते हैं। स्केलेटन को ये बनाते हैं। ओके, स्केलेटन क्या होता है? तो इनका एक फ्रेमवर्क होता है जो बॉडी को एक शेप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय ए डैश ज्वाइंट। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एल्बो पे जो एल्बो के बोन्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं कौन से जॉइंट से? हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट देखा है, आपको बताना है एल्बो पे कौन सा जॉइंट लगा होता है। तो एल्बो पे जो होता है आपका हिंज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है कि आपको वन साइड ही आपको मूवमेंट अलाउ करता है, वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसमें हिंज जॉइंट में। जैसे आपका हिंज एक वर्क करता है ठीक उसी तरह से हिंज जॉइंट आपका बिहेव करता है और इसमें वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जैसे आपके जो एल्बो हैं वो फॉरवर्ड तो मूव कर सकते हैं, पर आप यदि एल्बो से जो आपका फोर आर्म है, फोर आर्म को यदि बैकवर्ड मूव कराना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका किस तरह का बिहेव करता है? बिहेव करता है हिंज जॉइंट की तरह। तो यहाँ पे आपका हिंज जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है किसका? तो आपको बताया गया है मसल के बारे में। मसल्स में एक फीचर जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, यही बोन्स को क्या करते हैं? मूव करवाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है पुल्स द बोन्स, तो ये बोन को क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, किसका कॉन्ट्रैक्शन? मसल का। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये बोन्स को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, पुल करता है। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, इंडिकेट द ट्रू एंड फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर गिवन, सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या सेम चीज़ होती हैं? तो मूवमेंट और लोकोमोशन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज लोकोमोशन में क्या होता है? मूवमेंट में जो है बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है, बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट चेंज। इसमें पोजीशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का पोजीशन चेंज नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट लोकोमोशन में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पोजीशन चेंज होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, तभी वो लोकोमोशन कहलाता है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो क्या ये ऑल एनिमल्स के लिए सेम है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको क्या लिखना है? एफ, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। तो हमने बताया आपको कार्टिलेजेस क्या होते हैं। कार्टिलेजेस जो होते हैं वो बोन्स के इतना हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट बोन्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं, सॉफ्ट बोन होते हैं कार्टिलेजेस, और वो बोन के इतना हार्ड नहीं होते। तो ये आपका सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। तो आपको यहाँ क्या कर देना है? फॉल्स कर देना है। आपको हमने बताया था कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं? ये बोन या तो जॉइंट पर बोन के एंड पॉइंट पे पाए जाते हैं, या फिर आपके जो ईयर हैं उसके ईयर के अपर वाले पार्ट में, अपर ईयर में
जो है आपका कार्टिलेजेस पाया जाता है, और उसे आप अगर टच करके फील करेंगे यू विल फाइंड दैट दीज आर सॉफ्टर देन बोन्स। ओके, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो फिंगर बोन्स हैं क्या उनमें जॉइंट्स नहीं होते हैं? तो आप अपने फिंगर को फील करके देखिए, ये आपके फिंगर्स हैं और फिंगर्स में क्या होते हैं, हर जगह जॉइंट लगा हुआ है। और इसमें किस तरह का जॉइंट है, इसमें आप देखेंगे कि हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब आप एक तरफ फिंगर को टर्न कर सकते हैं इस तरफ, बट अगर आपके फिंगर को बैकवर्ड में अगर टर्न करने के लिए कहा जाए तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिंगर में भी जॉइंट होते हैं। ये कह रहा है फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यू हैव टू राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर आर्म हैज टू बोन्स। अब हम बात करते हैं आर्म की। तो आर्म जो है आपका दो पार्ट में बटा होता है। आपके एल्बो से आगे का जो पार्ट है, वो एल्बो से आगे का जो पार्ट है ये आपका फोर आर्म कहलाता है, और एल्बो से शोल्डर तक का जो पार्ट है ये आपका हाइंड आर्म कहलाता है। तो हमने बताया था आपको कि फोर आर्म में, यहाँ पे फोर आर्म में एल्बो से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसमें टू बोन्स लगे होते हैं, और जो आपका एल्बो से लेकर के शोल्डर तक वाले में वन बोन होता है। तो फोर आर्म हैज टू बोन्स, इट इज अ राइट सेंटेंस। यू हैव टू राइट हियर ट्रू। नेक्स्ट, कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन। तो कॉकरोचेज में क्या आउटर स्केलेटन होता है? तो हाँ होता है। इसका जो बॉडी होता है कॉकरोचेज का बॉडी, ये एक आउटर स्केलेटन से जो होता है इसके टॉप सरफेस पे क्या पाया जाता है, आउटर स्केलेटन होता है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, ट्रू। ओके, तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 1 वाले वर्ड्स को आपको कॉलम 2 वाले जो सेंटेंसेस हैं उससे मिलाना है। पर ध्यान रखना है कि इनके कॉलम 1 के एक वर्ड का इसमें कॉलम 2 में आपको दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। पहला आपका है अपर जॉ। तो अपर जॉ के बारे में, अपर जॉ जो है अब इसको मैच कराना है। देखिए, अपर जॉ हैव फिन्स ऑन द बॉडी, नो मैचिंग। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, नो मैचिंग। कैन फ्लाई इन द एयर, नो। इज एन इमूवेबल जॉइंट, तो ये हो जाएगा अपर जॉ जो है वो आपका इमूवेबल जॉइंट होता है। एक ऐसा जॉइंट होता है जिसको आप मूव नहीं करा सकते हैं, इमूवेबल होता है। तो आपको क्या कराना है, मैच कराना है। तो इससे आप मैच कराएंगे इससे, इज एन इमूवेबल जॉइंट से। नेक्स्ट है आपका क्या प्रोटेक्ट द हार्ट होगा, नो। शोज वेरी स्लो मूवमेंट, नो। हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, नो। नेक्स्ट आपका है फिश। फिश में क्या होता है, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। तो फिश में जो है फिन्स पाया जाता है, एक टेल वाले पार्ट में पाया जाता है फिन्स, और अदर फिन्स भी होते हैं। तो फिश में फिन्स होते हैं, तो आपको इससे मैच कराना है हैव फिन्स ऑन द बॉडी। नेक्स्ट, फिश हैज़ एन आउटर स्केलेटन। तो फिश में आउटर स्केलेटन नहीं होता है। आपने मछली को देखा होगा, उसकी जो हड्डियाँ होती है, जो कांटा होता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, वो आपका अंदर पाया जाता है, मसल्स के अंदर होता है। फिश कैन फ्लाई इन द एयर, नो। फिश इज एन इमूवेबल जॉइंट, नो। फिश प्रोटेक्ट द हार्ट, नो। फिश शोज वेरी स्लो मूवमेंट, नो। मछलियाँ काफ़ी फास्ट मूव करती है। हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यस। तो फिश जो है उनका बॉडी शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। दैट मीन्स मिडिल में ब्रॉडर होता है और एंड पॉइंट पे टैपर्ड होता है। तो इसमें आपका फिश में आपका हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रिब्स। रिब्स हैव फिन्स ऑन द बॉडी, नो। रिब्स क्या है, हैज एन आउटर स्केलेटन, नो। रिब्स कैन फ्लाई इन द एयर, नो। रिब्स आपका इज एन इमूवेबल, नो। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। आपको बताया गया था कि रिब्स से जो रिब केज बना होता है, रिब्स जो है वो चेस्ट बोन और जो बैक बोन होता है उनको जोड़ता है, और उनके मिडिल में बीच में क्या रहता है, हार्ट एंड लंग्स रहते हैं। तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो रिब्स में क्या हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका स्नेल। स्नेल जो होता है हैव फिन्स ऑन द बॉडी, नो, कोई फिन्स नहीं होता है। स्नेल में क्या आउटर स्केलेटन होते हैं, तो हाँ होते हैं। आपको बताया था हमने, स्नेल में एक सेल पाया जाता है राउंड स्ट्रक्चर्ड ऑन द बैक ऑफ द स्नेल, तो वो इसका क्या है, आउटर स्केलेटन है। तो आप स्नेल में ये लगाएंगे, स्नेल हैज एन आउटर स्केलेटन। स्नेल कैन फ्लाई इन द एयर, नो।
स्नेल इज एन, ये भी नहीं होगा। स्नेल प्रोटेक्ट द हार्ट, नो। स्नेल शोज वेरी स्लो मूवमेंट, यस। और स्नेल का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं इट शोज वेरी स्लो मूवमेंट। तो स्नेल में भी आपके दो ऑप्शन हो गए, एक स्नेल हैज़ एन आउटर स्केलेटन और दूसरा हो गया स्नेल शोज वेरी स्लो मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉकरोचेज। कॉकरोचेज हैव फिन्स ऑन द बॉडी, नो। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, तो कॉकरोच में भी जो आउटर स्केलेटन होता है, तो आप कॉकरोच को मिलाएंगे यहाँ से, कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन, ओके। एंड कॉकरोचेस कैन फ्लाई इन द एयर, यस, कॉकरोच कैन फ्लाई। तो कॉकरोच में आप एक और ले लें, कॉकरोचेस कैन फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेस इज एन इमूवेबल जॉइंट, नो। कॉकरोचेस प्रोटेक्ट द हार्ट, नो। कॉकरोचेस शोज वेरी स्लो मूवमेंट, नो। कॉकरोचेस हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, नो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर करना है। व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपसे पूछा जा रहा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। हमने डायग्राम भी बनाया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, एक बोन जो है, एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है, आप देख रहे हैं इस बोन का जो राउंडेड एंड है, राउंडेड वाला पार्ट है, इट फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। यहाँ पे आपका कैविटी एक तरह का सॉकेट की तरह बना हुआ है, तो इसका राउंडेड एंड इसके कैविटी में फिट होता है एंड अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। और इस तरह से ये सेट होता है कि जो मूवमेंट है, इस बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है यहाँ पे ऑल डायरेक्शंस में हो पाता है, यानी कि इस जॉइंट में मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है। और जैसे ह्यूमन बॉडी में शोल्डर पे आपका जो है आर्म और शोल्डर ब्लेड के बीच बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। फिर आपके हिप में भी क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। इसलिए आप आंसर करेंगे इसको। A ball and socket joint is a joint in which a rounded end of one bone fits into the cavity means hollow space of the other and allows movement in all directions। ये movement आपको all directions में allow करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि शोल्डर पे जब आप अपने हैंड को मूव कराते हैं तो आप मैक्सिमम यानी कि 360 डिग्री पे आप अपने हैंड को क्या कर सकते हैं? रोटेट करा सकते हैं, ओके, घुमा सकते हैं। तो ये हो गया। और कौन से बॉडी पार्ट्स में होता है? बॉडी पार्ट्स में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर एंड हिप, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ जो 4 का क्वेश्चन नंबर बी है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। स्कल बोन्स का कौन सा पार्ट जो है, बोन्स जो है वो मूवेबल होता है, जिसको आप मूव करा सकते हैं। तो आप जानते हैं स्कल बोन्स में आपका जो लोअर जॉ होता है माउथ का, वो मूवेबल होता है, जबकि जो अपर जॉ है वो रेस्ट ऑफ द हेड के साथ फिक्स्ड जॉइंट बनाता है। तो अपर जॉ जो है वो रेस्ट ऑफ द हेड के साथ फिक्स्ड जॉइंट बनाता है, तो वो आपका इमूवेबल होता है, बट लोअर जॉ को आप मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो लोअर जॉ ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, ओके। नाउ अब हम देखेंगे 4 का क्वेश्चन नंबर सी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। आपका जो एल्बो है उसे आप बैकवर्ड की तरफ, आप देखें ये आपका एल्बो है, आप इसे बैकवर्ड की तरफ मूव नहीं करा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जो एल्बो है आपका, एल्बो पे आपका हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। एल्बो हैज हिंज ज्वाइंट, और आपने पढ़ा है कि हिंज ज्वाइंट जो होता है अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एल्बो जो है आपका फॉरवर्ड जो है मूव कर सकता है, बट आप एल्बो को बैकवर्ड मूव नहीं करा सकते हैं। आप देख रहे हैं एल्बो को आप बैकवर्ड मूव नहीं करा सकते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट नी में होता है। नी हैज ऑल्सो हिंज ज्वाइंट, बट नी में क्या होता है? आप अपने पैर को देखेंगे तो वहां आपका बैकवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है, बट फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, एल्बो के ऑपोजिट। तो क्वेश्चन ये है कि एल्बो जो है आपका वो बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज एल्बो हैज हिंज ज्वाइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, एंड एज वी नो दैट elbow as it allows movement in forward direction, it can't move in backwards। क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो बैकवर्ड में ये मूव नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? आवर एल्बो हैज हिंज ज्वाइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई
आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स एज इट अलाउज मूवमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। और इस चैप्टर के जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं 3 पार्ट्स में, उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को, इनके थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और यदि आप कैडेट प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो कैडेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज।